नमस्कार साथियों, सनबीम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, कल हम मैथ का पॉलिनोमियल्स बहुपद का पार्ट फर्स्ट किया था। आज पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट को पहले देखिए, उसके बाद में पार्ट टू को देखिए। ठीक है, देखो पार्ट टू पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद का पार्ट नंबर 2। कल तक हमने बहुपद की पहचान कर ली थी, बहुपद को पहचानना सीखा था कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। आज उसी बहुपद की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि इससे आपको अवश्य प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को शुरू से लेके और एंड तक देखना है आपको। तो बहुपद की घात बोल दो या कोटि बोल दो या डिग्री बोल दो, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन में। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। देखो, किसी भी बहुपद में, ये लाइन को याद रखना है, अधिकतम घात वाले पद की घात ही बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि जिस पद की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की क्या बन जाएगी, घात। अब देखो इधर पहला उदाहरण, f(x) बराबर दे रखा है 6x प्लस 4। अब इसमें देखो 6x प्लस 4, इसमें x की घात कितनी है, 1, और यही अधिकतम है, और यही क्या है, अधिकतम। तो इस बहुपद की घात कितनी आ गई, 1। कितनी घात आ गई, 1। नेक्स्ट देखिए, अगले में दे रखा है ft बराबर 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस का 4। अब देखो इस पद में घात कितनी है, 2, t की घात कितनी है, 2। इस पद में t की घात कितनी है, 1। इधर देखो, अब एक बात बताओ, 2 बड़ा या 1, 2 बड़ा। तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो गई, 2। इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो गई है, 2। आगे देख लिए और कुछ एग्जाम्पल हैं। अगला बहुपद दे रखा है पी वाई बराबर 7y की पावर 6 3/2 y की पावर 4 प्लस 5y स्क्वायर प्लस y माइनस का 8। अब देखो इस पद में y की घात कितनी है, 6। इस पद में y की घात कितनी है, 4। इस पद में y की घात कितनी है, 2, और इस पद में y की घात कितनी है, 1। तो बताओ 6, 4, 2, 1 में कौन बड़ा है, 6। यानी कि अधिकतम घात कितनी है, 6। तो इस बहुपद की घात भी कितनी आ गई, 6। इस बहुपद की घात कितनी आ गई, 6। नेक्स्ट देखिए, px बराबर x की घात 8 x की घात 6, इसके अंदर x की घात 3, इसके अंदर x की घात 1। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 8। तो बहुपद की घात भी क्या आ गई भाई, 8। तो बहुपद की घात क्या आ गई, 8। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है निकालने के लिए। चलो मैं आपके लिए एक एग्जांपल और लिखता हूं। जैसे दे दिया पी वाई बराबर y की घात 5 प्लस y की घात 3 प्लस 2y माइनस का 9। अब आपसे पूछे कि बताओ इस बहुपद की घात कितनी है। तो सबसे मैक्सिमम घात क्या है, 5। तो आंसर आएगा 5, आंसर आएगा 5। तो बहुपद की घात क्या हो गई
कि किसी भी पद की जो अधिकतम घात है, अधिकतम का मतलब सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात ही बहुपद की क्या कहलाती है, घात। ठीक है, समझ में आया है तो साथियों देखो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, पहुंचाओ, चैनल को बड़ा बनाओ, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। मैथ और रीजनिंग चल रहा है अभी अपना, इसके बाद में और भी देखने को मिलेगा, लेकिन साथियों शेयर जरूर करना वीडियो को। नेक्स्ट, अब जैसे वो टॉपिक इम्पोर्टेंट था वैसे ही ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यानी कि बहुपद के शून्यक मैक्सिमम क्वेश्चन या तो घात से आता है या शून्यक से आता है। अब सबसे पहले घात तो आपने पढ़ लेनी कि किसी भी बहुपद की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, उस बहुपद की घात। अब देखो शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है देखो, पढ़ो, पहले पढ़ो फिर समझाते हैं। माना f(x) एक बहुपद है, तब x के वे सभी मान, यानी कि x कैसा पद हो गया, चर पद, और चर पद कोई फिक्स मान तो होता नहीं, कल समझाया था कि चर वे मान होते हैं जिनका कोई मान फिक्स नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है, तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तब x के वे मान जिनके लिए f(x) का मान शून्य हो जाए वही बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्यक, वही बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्यक। जैसे देखो f(x) बराबर, एक उदाहरण लिया है, देखिए f(x) बराबर, चलो मैं नए पेज से आपको बताता हूं, देखो f(x) बराबर 3x + 1, ये कोई एक बहुपद है, ये कोई क्या है, एक बहुपद। देखिए अब परिभाषा ये कह रही है कि x का मान यहां पे मैं क्या क्या रखूं, कि x के मान में क्या क्या रखूं कि हर बार इस पूरा का मान क्या बन जाए, 0, क्या बन जाए, 0, यानी कि शून्य। तो वही बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्यक, क्या कहलाते हैं, शून्यक। अब ये पता करने के लिए, अब देखो इधर समझो, ध्यान से समझना, यानी कि इसको पूरे को 0 बनाना है, इसको पूरे को 0 बनाना है, तो f(x) बराबर क्या हो गया, 0, f(x) बराबर क्या हो गया, 0, और f(x) बराबर क्या दे रखा है आपको, 3x + 1, तो बराबर क्या हो गया, 0। भाई गणित कहती है जब बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसकी जगह ये रख सकते हो, इसकी जगह ये रख सकते हो। अब देखो इस +1 को जब बराबर के इधर लेके आओगे तो 3x बराबर -1, और जब x बराबर निकालोगे तो ये गुणा में है तो ये किस में चला जाएगा, इसके बटे में। तो कहने का मतलब x का क्या मान आ गया, 1/, माइनस का 1/3। जैसे ही इस बहुपद में 3x + 1 में x की जगह आप -1/3 रखोगे तो ये पूरा बहुपद क्या बन जाएगा, 0। देखो रख के देखिए, तो 3 गुणा ब्रैकेट शुरू -1/3 प्लस का 1, बोलो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया, 1, और जब +1 को -1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, -1, आगे क्या है, प्लस का 1, और प्लस के 1 में से -1 जाएगा तो क्या कहलाएगा, 0। इसका मतलब जो x का मान -1/3 निकला है, यही इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यक, यही इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यक। आई समझ में। अब देखो चलते हैं, ठीक है जी। तो इसमें यही लिख रखा है, यदि f(x) बराबर 3x + 1 एक बहुपद है जिसका एक शून्यक x बराबर -1/3 है, जो बहुपद f(x) क्या हो जाएगा, 0। आई होगी बात, आई होप। तो भाई लाइक एंड शेयर करो। अब देखो किसी भी, अब सवाल यहां से आता है, सवाल यहां से आता है कि आप डायरेक्टली कैसे पता करोगे कि इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, डायरेक्ट कैसे पता करोगे। तो वो पता करने की ट्रिक यही है कि उस बहुपद के शून्यक निकाल लेना, उस बहुपद के शून्यक निकालने हैं
तो उस बहुपद की घात देखिए, उस बहुपद की क्या देखोगे, घात। कहने का मतलब जितनी घात होगी उस बहुपद की, अभी पीछे पढ़ा था ना घात क्या होती है, मैक्सिमम, जितनी मैक्सिमम घात होगी वही बहुपद के, उतने ही बहुपद के क्या बन जाएंगे, शून्य। अब इधर देखो, इसको समझो, एफ एक्स बराबर क्या है, 6x प्लस 4। तो देखो x की यहाँ इस पद की मैक्सिमम घात कितनी है, 1, इस पद की मैक्सिमम घात कितनी है, 0। यानी कि देखो सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 1, बड़ी घात क्या हो गई, 1, यानी कि इसकी तुमने घात कितनी निकाली, 1। जब घात 1 निकाली तो बहुपद की घात का मान रखो यहाँ पे कितनी, 1। तो शून्य की संख्या भी कितनी आ गई, 1। शून्य की संख्या भी कितनी आ गई, 1। तो बस घात देखनी है आपको, डायरेक्ट बहुपद के शून्य पता लग जाएंगे। तो घात देखिए, बहुपद के शून्य निकल के आ जाएंगे। दूसरा सवाल देखो, एफ टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। डायरेक्ट पता करो, मैक्सिमम घात कितनी है, 2, यानी कि घात 2। तो शून्य भी कितने आ गए, 2 ही। शून्य भी कितने आ गए, 2 ही। कहने का मतलब टी के वे 2 मान होंगे, टी के अब कितने मान होंगे, 2, जो इस बहुपद को क्या बना देंगे, 0। तो वही शून्य होते हैं, 2 से ज्यादा मान हो ही नहीं सकते। अब अगला देखो, एफ वाई बराबर 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। मैक्सिमम घात कितनी है, 2, तो घात बराबर 2। तो भाई शून्य बराबर भी कितने आ गए, 2, यानी कि 2 ही शून्य हैं जो इस बहुपद को क्या बना देंगे, 0। क्या बना देंगे, 0। आई होप समझ में आया होगा। तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब इधर देखो एक चीज और समझो, अभी तुम घात पता कर रहे थे तो उससे शून्य पता हो गए, क्या पता हो गए, शून्य। अगर वो शून्य दे दे आपको, क्या दे दे, शून्य, तो आप नहीं बता सकते कि घात कितनी आएगी, बता सकते हैं, क्योंकि देखो बहुपद के शून्य की संख्या किसके बराबर है, बहुपद के घात के। तो जितने शून्य होंगे उतनी ही घात होगी, और जितनी घात होगी उतने ही शून्य होंगे। चलो और देखते हैं एग्जाम्पल 1-2। इधर देखो, पी एक्स बराबर एक्स की घात 8, इस पद में मैक्सिमम घात कितनी है, 8। यानी कि अब डायरेक्ट देखो, घात तो कितनी आ गई, 8। जब घात 8 आ गई तो मेरे भाई शून्य किसके बराबर होते हैं, घात के बराबर ही। तो शून्य के भी कितने आ गए, 8 ही। डायरेक्ट पता कर सकते हो आप, निकालने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब 8 ऐसे शून्य हैं, 8 ऐसे मान हैं, ये मान लो। अब 8 ऐसे मान है जो इस बहुपद को क्या बना देंगे, शून्य। इसके अलावा 9वां मान नहीं होगा कभी भी, 8 ही मान है। आगे देखिए, 4x की घात 5 प्लस 2x की घात 4 प्लस x माइनस 6। मैक्सिमम घात कितनी आई, 5। तो यानी कि इस बहुपद के शून्य भी कितने आ गए, 5 ही आ गए। तो 5 वे मान हैं जो इस बहुपद को क्या बना देंगे, शून्य। इसके अलावा कोई छठा मान नहीं है जो इस बहुपद को शून्य बना दे। तो मेरे को समझ में आया होगा कि आपके समझ में आ गया कि घात कैसे निकालते हैं और शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। चलो अभी मैं सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं सारे के सारे लेके आऊंगा। अभी देखना उनमें यही प्रश्न है, किसी में घात पूछ रहा है, किसी में शून्य पूछ रहा है, किसी में बहुपद पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद है, किसी में बीजीय व्यंजक पूछ रहा है कि कौन सा बीजीय व्यंजक है, किसी में वो शून्य कितने शून्य के तो उन शून्य का मान पूछ रहा है कि कौन कौन से मान है, सारे कवर करा दूंगा। किसी में शून्य का गुणनफल। अगले वीडियो का इंतजार करो, अगले वीडियो का इंतजार करो। आगे देख, अब इस प्रकार का प्रश्न भी आया हुआ है, कम करके ग्राफ देख करके बहुपद के शून्य की घात पूछे। यदि एफ एक्स बराबर कोई बहुपद दे रखा है, देखो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ये एक्स अक्ष, ये एक्स डेक्स, ये वाई अक्ष, ये वाई डेक्स, यानी ऐसे है। तो देखो एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काट रही, यहां से लेकर यहां तक कितनी जगह काटा, ये लाइन कितनी जगह काटी, ये ग्राफ 2 जगह। तो घात भी कितनी हो गई, 2।
और दो ही क्या आ गए, शून्यक, दो ही क्या आ गए, शून्यक। अब देखो पहले में कितनी जगह काट रहा है, सिर्फ एक जगह, एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक जगह, तो शून्यक पूछे तब भी एक, घात पूछे तब भी एक। इसमें देखो एक जगह यहाँ काट रहा, एक जगह यह काट रहा, पूरा ग्राफ, तो शून्यक भी कितने हो गए, दो, और घात भी कितनी हो गई, दो। आगे चलो, इधर देखो, इधर एक्स अक्ष को एक, दो, तीन, तो घात भी कितनी, तीन, शून्यक भी कितने, तीन। इसमें देखो कितनी जगह काट रहा है, एक्स अक्ष को देखना है सिर्फ, कौन से अक्ष को, एक्स अक्ष को, सिर्फ एक जगह, तो घात भी एक, शून्यक भी एक। नेक्स्ट देखिए, देखो एक्स अक्ष को एक, दो, तीन और चार, यानी कि घात भी चार और शून्यक भी चार। अब इधर देखो, इस एक्स अक्ष को ये वाली लाइन कहीं नहीं काट रही, कहीं पे भी नहीं काट रही, तो कोई नहीं, शून्यक भी जीरो और घात भी जीरो। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अब देखो, मेरे को पता है आपके पक्का समझ में आ रहा है, तो भाई चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस टॉपिक का इंतज़ार कर रहे हैं, पक्का अवश्य शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।